एग्जामिनर एकदम आपके ऊपर खुश होकर के आपको जो है पूरा नंबर देगा, एक नंबर भी नहीं कटे। पीयू से कहू संदेश अड़ा, हे भौरा हे काग। नमस्कार मित्रों, आज आप सबको रस छंद अलंकार के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सरल शब्दों में। रस जैसा कि आप सब जानते हैं, रस वैसे तो 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक और रस इसमें जोड़ा गया बाद में। पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस और वात्सल्य रस। और 11वें नंबर पे जो है वो है भक्ति रस। तो रस अभी मैंने जो बताया, रस के प्रकार आप सब वीडियो में देख ही रहे हैं, मैं बता रहा हूं, हर एक चीजें खोल खोल के बताऊंगा, आपको कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगा। अब यहां पर लड़के परेशान हो जाते हैं, रस आता है श्रृंगार रस, या रस किसे कहते हैं? किसी काव्य को पढ़ने अथवा किसी दृश्य को देखने से, एक सरल भाषा में बता रहा हूं रस किसे कहते हैं। किसी काव्य को पढ़ने या किसी दृश्य को देखने से जो हमारे मन में आनंद की अनुभूति होती है मित्रों, जो आनंद मिलता है, वही रस है। श्रृंगार रस है, इसके दो भेद है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस क्या होता है? जहां पर प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। जैसे जब माता सीता फुलवारी में गई थी और रामचंद्र जी भी घूमने गए थे, तो रामचंद्र जी ने माता सीता को देखा, माता सीता ने रामचंद्र जी को देखा, एक दूसरे को देखे, राम देखे सिया और सिया राम को, अखिया लड़ी की लड़ी रह गई। यहां पर दोनों का संयोग हुआ, तो ये संयोग श्रृंगार रस है, एक दूसरे से मिलन हुआ। और वियोग श्रृंगार रस, जहां पर प्रेमी प्रेमिका का बिछोह, यानी कि जहां पर बिछोह होता है, एक दूसरे से बिछड़ते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। आप सबको इंटर में होगा, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा नागामती का वियोग वर्णन लिखा गया है। नई नई शादी होती है और उनके पति जो है परदेश चले जाते हैं और उनके वियोग में उनकी पत्नी पागल हो जाती है, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी जी ने पूरे ऋतुओं का वर्णन कर दिया है। बहुत ही अच्छी लाइन लिखी गई है, आप सब पढ़ेंगे तो बहुत ही ज्यादा आनंद की अनुभूति भी मिलेगी। और इससे बड़ी वियोग श्रृंगार रस की परिभाषा आपको कहीं भी नहीं मिलेगी जो मैं बता रहा हूं। अगर आप ये लिख दोगे तो एग्जामिनर एकदम आपके ऊपर खुश होकर के आपको जो है पूरा नंबर देगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। पीयू से कहू संदेश अड़ा, हे भौरा हे काग, सो धन बिरह जरि मुई, तेहिक धुआं मोहिलाग। पीयू से कहू संदेश अड़ा, हे भौरा हे काग, मतलब हे भौरे हे कौवे, मेरे प्रियतम मेरे पति से जाकर के मेरा संदेश कहो। और सो धन बिरह जरि मुई, तेहिक धुआं मोहिलाग। जब मेरे पति पूछेंगे कि हे भौरे हे कौवे तुम काले क्यों पड़ गए हो, तो उनसे बता देना कि महाराज आपके वियोग में आपकी रानी जल रही है और उसके शरीर से निकला हुआ धुआं हमको लग गया है, जिसकी वजह से हम लोग काले पड़ गए हैं। इतनी बड़ी उपमा वियोग श्रृंगार रस की आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, आप खोल के देख लेना। और तमाम प्रकार की है, उदाहरण मैं बता रहा हूं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। जब जो है माता सीता जी का हरण हो जाता है तो रामचंद्र जी के द्वारा यह प्रसंग कहा जाता है। और उसके बाद जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे थे, तो जब महाराज दशरथ के द्वारा जो है गलती से श्रवण कुमार का वध कर दिया जाता है, तब वहां पर जैसे मणि खोए, एक मतलब माता पिता से उनका पुत्र अलग होता है, ये भी वियोग श्रृंगार रसी है। कोई जरूरी नहीं है कि प्रेमी प्रेमिका का बिछोह हो रहा है तभी वियोग। माता पिता से भी अगर पुत्र का विछोह हो रहा है तो ये भी वियोग है। और मतलब भाई बहन से वियोग हो रहा है, ये भी वियोग है। मतलब वियोग श्रृंगार रस का मतलब है एक दूसरे से आप कोई भी रिश्ता होकर बिछड़ रहे हैं तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। तो वहां पर मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। वहां पर मणि खोए, भुजंग मतलब सांप, मणि मतलब जिस प्रकार से सांप की मणि खो जाती है और वो अपना सिर पटक पटक के जान दे देता है, कभी इतनी बड़ी उपमा वहां पर दे रहा है। उसी तरह से श्रवण कुमार के माता पिता जो है, जब श्रवण कुमार का मृत्यु का वो संदेश सुनते हैं तो अपना सर पटक पटक के वहीं अपनी जान दे देते हैं। तो यहाँ पर माता पिता से उनके पुत्र का बिछोह हो गया, यानी कि वियोग हो गया, एक दूसरे से बिछड़ गए, तो ये वियोग श्रृंगार रस हो गया।
और संयोग श्रृंगार रस जहां पर प्रेमी प्रेमिका या भाई बहन या माता पिता का मिलन होता है वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है, और जहां पर प्रेमी प्रेमिका या भाई बहन या माता पिता से वियोग होता है वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। और अब बताते हैं छंद के बारे में। देखिए छंद जो होता है आपको बता रहा हूं, बहुत ही सरल भाषा में ये भी बताऊंगा। छंद काव्य के प्रवाह को लय युक्त, संगीतात्मक, सुव्यवस्थित एवं नियोजित करता है। जी, छंद काव्य के प्रवाह को लय युक्त, संगीतात्मक, सुव्यवस्थित एवं नियोजित करता है। छंद के प्रत्येक चरण में, देखिए ध्यान देने वाली बात है ये, छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों का क्रम अथवा मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और जो मैंने आपको ये टॉपिक बताया ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं कि आप सब अब अच्छे से जो है इन सब चीजों को समझ पाएंगे, और ऐसे ही तमाम प्रकार के वीडियो आप सबको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।